लगा के कौन बैठता है? सर अरमान। अरमान। सर अरमान। अरमान, घर के अंदर क्या धूप बहुत आ रही है क्या? नो सर। फिर कैप क्यों लगाए? कुछ कारण बताओ भाई उसका स्पेशल। सर बाल अरमान, बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे सर मेरे। तो अभी कब कटेंगे? कटवा लो बेटा, सर कल कटवाऊंगा सर। है ना? हाँ, सर गुड कल बॉय। कटवाऊंगा। ओके, गुड बॉय। हाँ, चलिए। देखिए भाई, अभी हमारी क्लास में जो लोग हैं वो है अखिल अग्रवाल, अनिकेत उपल, फिर अंकुश यादव, फिर अनमोल। अनमोल कहाँ है? अनमोल, ओ अनमोल बेटा, आप दिख नहीं रहे। अनमोल बोलो। लेफ्ट कर दी। लो, लेफ्ट ही कर दिया। अनमोल बेटा, ओके। फिर अरमान शिवहरे हैं, ठीक है। अरमान, आपने वो बंद क्यों कर दिया कैमरा? यस हाँ, सर। ऑन रखो। हाँ, यस सर। फिर सर वो हाँ, सर अनमोल आ गया। अनमोल बेटा, सायरा यस सर। आ सायराम गया। सर। हाँ, यस गुड सर। बॉय। सर वो अपने गलती से लीव हो गई थी। हाँ, कोई बात नहीं, चेहरा तो दिखाओ बेटा, थोड़ा सा चेहरा दिखाओ। अनमोल, हाँ, गुड बॉय। चलो, अरमान शिवहरे है। देन आर्यन कलावत, कहाँ है आर्यन कलावत? आर्यन, सर प्रेजेंट सर। हाँ, तो प्रेजेंट सर। दिखाओ। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, आर्यन के बाद में है ब्रजेश सर। चहित। चहित दिख रहा है, ठीक है। फिर कृतिका चौहान, कृतिका, कृतिका, होंगे शायद। तो पिछली बार आओ तो यार, तब के बाद बढ़िया कृतिका भैया। सही में नहीं है नहीं बेटा। कृतिका आपने, चलिए। मयंक साहू, मुस्कान धाकड़, यस सर। हाँ। फिर है निनांशा, यस सर। यस। मोबाइल में अरे ये आवाज, अपने माइक बंद रखिए। नियति प्रजापति, यस सर। हाँ। पलक, प्रेजेंट सर। ओके। प्रखर, प्रेजेंट सर। वेरी गुड। प्रणव, प्रेजेंट सर। समृद्धि साहू, प्रेजेंट सर। ओके। संजय धाकड़, प्रेजेंट सर। ओके। सर्वज्ञ, प्रेजेंट सर। ओके। सत्यम थारवानी, प्रेजेंट सर। कैमरा तो ऑन करो सत्यम। गुड। सत्यम थारवानी। वेद शिवहरे, प्रेजेंट सर। हाँ, दिखाओ भाई कहाँ हो तुम, अपना कैमरा ऑन करो। वेद, वेद, हाँ, गुड। फिर है वेदांती गुर्जर, प्रेजेंट सर। ओके। इतने लोग हैं अपनी क्लास में, सब बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स हैं। चलिए, अब आपने सबने वो भेज दिया हमको। यस सर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेज दिया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेज दिया सबने। सर मैं सर आज नो सर, सर मैं आज भेज सर दूंगा। अभी नहीं भेजा। आज भेज। सर भेज दिया। सर मैंने आपको मैथ्स का मेल और व्हाट्सएप दोनों कर दिया था। अकेला मैथ्स का नहीं, तीनों को एक साथ करना है। तो साइंस का भी कर दिया। एक ही में किया है ना, अलग अलग तो नहीं भेज रहे यस हो? सर। सर तीसरा कौन सा सब्जेक्ट? सोशल स्टडी, मैडम ने बताया है ना। इसका तो अलग दिया है। सर सर वो उसका तो पूरा हमें ग्रुप बनाया फरवरी के मैम ने। फर्स्ट वीक में करना है। वो तो मणिपुर से रिलेटेड दिया। तो उनने क्या बोला, वो तुम अलग से उनको भेजोगे? यस सर। यस सर। 7 फरवरी को देना है। ठीक है, ओके। तो देखिए, ये जो है ये एक टूल भी है हमारा, ध्यान रखना, इस पे मार्क्स हैं। ओके, जो अभी आपका थर्ड पीरियोडिक हो रहा है,
उसका ये एक टूल भी है, क्योंकि एक चैप्टर है वो पूरा, ठीक है। आपने कैसे प्रेजेंट किया, क्या किया, मैं उसको देखूंगा, है, और हर किसी से ओपन करा के उस पर वाइवा भी लूंगा, ओरल क्वेश्चनिंग हो जाएगी। उस आपसे बोलूंगा कि आप अपना प्रेजेंट करिए, करते हैं ना आप प्रेजेंट वहां से स्क्रीन? यस सर। आप प्रेजेंट करेंगे और हमको यहाँ पर उसको शो किया करेंगे, ठीक है, ओके। सर तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में से या फिर बस मैथ्स से? मैथ्स का, मैथ्स। मतलब वो पीपीटी को हमें आपके सामने एक्सप्लेन करना है पूरा? हाँ, आपको दिखाना है, जो भी हम पूछेंगे आप बताएंगे उसमें, या हम बगैर देखे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपके टूल हैं, हाँ। और एक आपका होगा, आपके पास में वो आ चुका ना, टाइम टेबल आ चुका ना उसका, वो सिलेबस आ चुका है। यस सर। यस सर। यस सर, आ गया। सिलेबस आ चुका है, ठीक है। और एक डाउट है बेटा सर, उसमें एक डाउट है सर, आपने उसमें एक चैप्टर करवाया ही नहीं है। यस सर, 10th चैप्टर आपने नहीं करवाया। हो जाएगा, हो जाएगा। वो तो बहुत छोटा सा चैप्टर है। कौन सा? वो इसके बाद अपन विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप भी शुरू करेंगे, ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी, ओके। तो अब ये सारी चीजें हो गई। एक बात सुन लीजिए, अब अपना एनुअल एग्जाम भी होने वाला है, आएगी डेट, है ना, फरवरी तक तो यही है, मार्च में या जब भी डेट आती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ऑनलाइन, सर वो एनुअल सर ऑफलाइन होंगे? नहीं, वो बता दिया जाएगा कैसे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही हो सकते हैं, ठीक है। अभी तो स्कूल ही नहीं खुला आपका, है ना, तो ऑनलाइन ही होंगे जैसे पहले हुआ था। मगर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हर साल आप वो कराते थे ना, अपना पूरा सिग्नेचर कराते थे आकर के, ठीक है। एडमिट कार्ड कॉपी वगैरह आपको बीच में लानी पड़ेगी, आप या पेरेंट्स कोई लाएंगे, यहाँ दिखाएंगे, फिर आपके हम कार्ड में सिग्नेचर करेंगे कि वर्क कंप्लीट है। यस सर, मिली नहीं है, कार्ड तो हमें मिले ही नहीं। आईडी तो मिली ही नहीं। सब मिल जाएंगे कार्ड, आप चिंता मत करिए, ठीक है, सब आ जाएगा। हाँ, आप जब आएंगे यही मिल जाएगा, या आपको ऑनलाइन कार्ड आ जाएगा, जो भी होगा, ठीक है, एवरीथिंग यू विल गेट। उसमें आपको फीस कंप्लीट है कि नहीं है, अगर फीस कंप्लीट नहीं होगी तो फिर आपको दिक्कत जाएगी उसमें। कितने लोग हैं जिनने फीस नहीं अभी भरी है भाई? किस ने फीस नहीं सबमिट की है? कोई है इसमें से जिसने अभी फीस नहीं सबमिट की है? मैं कुछ नाम सुना रहा हूं, इनको सुनिए, हैं? और इतने लोगों की फीस सबमिट नहीं है, आप फीस सबमिट करो बेटा, ठीक है, जिससे कि आप, और इतने दिन से जो स्कूल का भी आप स्टडी ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, है ना, फीस तो लगती ही है, हर जगह लगती है बेटा, ठीक है। तो देखिए, अनमोल सिंह गुर्जर, सर्वज्ञ भार्गव, नियति प्रजापति, मुस्कान धाकड़, संजय धाकड़, नीनांशा, पायल, फिर है अरमान शिवहरे, करुणा सिंह तोमर, अनिकेत उपल, वेद शिवहरे, सत्यम थारवानी, गगन मीना, वेदांती गुर्जर, कृतिका चौहान, प्रिंस मीना और मयंक साहू। सुन लिया आपने? हम आपके अमाउंट भी बता देते हैं, ठीक है, अमाउंट सुन लीजिए, आप जल्दी से जमा करें, है ना, जिससे कि अच्छे से आप। अनमोल सिंह गुर्जर 30,600, ठीक है, सर्वज्ञ 7,650, नियति 7,650, मुस्कान 15,300, संजय 30,600, नीनांशा 7,650, पायल 30,600, अरमान 30,600, करुणा 30,600, अनिकेत 30,600, वेद 7,650, सत्यम 7,650, गगन 30,600,
वेदांती 7,650, कृतिका 30,600, प्रिंस मीना 30,600, मयंक साहू 15,300। ठीक है ना? तो आप इनको जमा करें। देखो जितनों ने जमा कर दी तो उनका बहुत लेस अमाउंट है, 7,550 वगैरह, और कुछ लोगों ने इतना करते करते इतनी बढ़ा ली है 30,600। ठीक है भाई, उसको जमा करिए और बढ़िया से रहिए। हाँ बच्चों, चलिए ओके। तो नाउ वी विल कंटिन्यू अवर वर्क, राइट। कौन सा वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया अपना? सर एक एक्सरसाइज बची है। हाँ, एक एक्सरसाइज बची है अभी। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या है एक्सरसाइज में अपना। दो एक्सरसाइज सर 2 बची है। 2 एक्सरसाइज बची है। यस सर, 15.2 and 15.3। कौन सा चैप्टर है ये? क्या नाम है बेटा चैप्टर का? इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ओके ओके ओके, चलिए अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। हाँ देखिए, अपन इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में क्या करना था हमारे को, चैप्टर नंबर 15 था ना ये। ओके, हाँ हमने उस दिन शुरू कर दिया था आपको इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। उस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं बताए थे क्या अभी हमने आपको? क्यों भाई, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन किए थे क्या? नहीं किए? ओके फर्स्ट एक्सरसाइज थी। ओके ओके ओके, चलिए स्क्रीन शेयर हुई क्या अभी? नहीं, नो सर अभी नहीं हुई। नहीं हुई, वेट। चलिए देखिए अब स्क्रीन, हाँ ठीक है, दिखने लगी। ओके, तो हमने लास्ट टाइम आपको जो बताया था उस पर थोड़ा सा आप एक बार फोकस करें। हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि अबाउट ये, राइट, ये हमने बोला था ये होता है, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, एंड दिस इज वाई ओ वाई डैश इज वाई एक्सिस। 2 एक्सिस होते हैं वेयर दे विल intersect, this point of intersection is known as the origin। ठीक है, and these 2 axes will form 4 quadrants। this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant, right। हमने आपको बताया था on x axis this is origin, on x axis in the right hand side we can, on the scale we can take the which type of number, positive or negative? Positive। In the upper side also positive। Therefore in the first quadrant we can represent all positive ordered pair, है ना। ordered pair माने ordered pair किस तरीके से हमने बताया था, कहीं लिखा हुआ है अगर 2 3 तो 2 क्या होता है, x एक्सिस पर वैल्यू होगी और 3 ऑन y एक्सिस, बिकॉज both are positive, therefore this order pair we can represent on first quadrant। किस quadrant में आएगा ये? फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किस तरीके से होते हैं? माइनस प्लस। हाँ, क्योंकि इस साइड ये नेगेटिव होते हैं, -1 नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर होते हैं नेगेटिव पहले आएगा, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो इन द सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव जैसे कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 - 3 है ना, -2 3 इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस तरीके के नंबर्स। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ये नीचे जाएंगे तो ये भी कैसे होते हैं, नेगेटिव, -1। क्या बेटा?
सर राज ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर दी थी सर, तो सर आपकी प्रेजेंटेशन कोई एक जन बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सर राजवान में भी प्रेजेंट कर रहा है, तो आपकी प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन नहीं रिज्यूम दिख कर रही है। दीजिए, सबमिट पे आके आप रिज्यूम कर दीजिए, तो हमको देखना रहेगा स्क्रीन। क्या नाम लड़के का, स्टूडेंट का नाम क्या है? राज कौन? राज वाल्मीकि? यस कौन है? राज बेटा अपनी स्क्रीन बंद करो। सर उसने तो बंद कर दिया है सर, आपको एक और बार प्रेजेंट करनी पड़ेगी। सर आपको रिज्यूम करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन। ये लड़का कौन दिख रहा है? ये प्रिंस मीना है। अच्छा, ओके ओके रिज्यूम में प्रेजेंटेशन ठीक है। रिज्यूम, चलिए रिज्यूम कर दें। ओके, तो स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग लिखा है, उसको क्रॉस कर। सर रिज्यूम क्या करें? सर मीटिंग पे जाके रिज्यूम प्रेजेंटेशन कर दीजिए। भाई कर तो दिया मैंने, देखिए फिर से एक बार आपको वापस करना पड़ेगा। यस सर, आपने स्टॉप प्रेजेंटेशन कर दिया। एक बार फिर से मैंने प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन। है सर अब ठीक है? ठीक है, इट इज ऑलराइट। हाँ, इट इज विजिबल। हाँ, यस सर। in the second quadrant both are negative and a third quadrant, fourth quadrant में कैसे होते हैं साइन? पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। और अगर कोई नंबर लाई कर रहा है ऑर्डर्ड पेयर एक्सेस पर, इन लाइन के ऊपर अगर लाई करेगा ना, तो इस तरीके से होंगे वो, जैसे हमने बोला 0 3 या -3 0, राइट। ये नंबर जो है, या हमने बोला कुछ भी, तो ये होगा 0 3 जो होगा, ये 0 इधर है और 3 वाई एक्सिस पर 3, तो ये पॉइंट जो मिलेगा दिस विल रिप्रेजेंट 0 3, तो ये एक्स वाई एक्सिस पर आएगा। और -3 0 अगर आप देखें तो -3 0 इधर आएगा, ये -3 और y का 0, तो ये x एक्सिस पर आएगा। इस तरीके से पॉइंट्स आते हैं। क्लियर है सबको इस पोजीशन? किसी को डाउट? यस सर। ओके, चलिए तो सर, और हाँ बोलो। सर अगर 0 और -3 होता है तो सर फिर वो कैसे आता? ये आ जाता, ये देखिए 0 ये हो जाएगा और -3 ये नीचे आएगा y एक्सिस पर, ये आ जाएगा 0 -3। यस सर। ठीक है। 0 0 अगर होगा तो कहां पर आएगा? 0 0, तो ये ओ पर आ जाएगा, ये ओरिजिन पर आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ठीक है भाई? हाँ, यस सर, यस सर। अब देखिए एक्सरसाइज 16.2, ठीक है। हाँ, अब देखिए प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट, वेरीफाई दे लाई ऑन ए लाइन इफ दे लाई ऑन ए लाइन। ठीक है। 4 0 क्या, देखिए कहां पर लाई करेगा? 4 0 आप प्लॉट कर पाएंगे? आप देखिए 4 ये x में 4 और y का 0, तो पॉइंट कहां पर आने वाला है? ये पॉइंट आने वाला है। दिस विल रिप्रेजेंट विच पॉइंट? 4 0। दिस विल रिप्रेजेंट विच पॉइंट? 4 0, 0। फिर है 4 2, तो देखिए 4 और y का 2, तो आपके पास में ये लाइन हो जाएगी, देखिए ये और ये, तो ये पॉइंट जो आएगा दिस विल रिप्रेजेंट 4 2। 4 0 किस पर लाई करेगा? ऑन द लाइन। और 4 2 कहां पर लाई करेगा? ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4 6 बन जाएगा? आपसे करते कि नहीं बनेगा? यस सर। जिससे नहीं बने वो पूछे। सिमिलरली बी क्वेश्चन है 1 1, तो देखिए ये आ जाएगा यहाँ पर, ये x का 1 y का 1 दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे
दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट 1 1, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स हो जाएंगे। सर सेकंड, 4 हाँ 4 और 2.5 किस में रिप्रेजेंट करेगा? 4 और 2.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा बेटा। यस सर। दोनों पॉजिटिव है ना, और 2 और 3 के बीच में 2.5 होता है, जैसा आप ग्राफ पेपर में जानते हैं। यस सर। Second one, draw the line passing through 2 3 and 3 2. Draw a line passing through 2 3 and 3 2. कोई लाइन ड्रॉ करिए जो 2 3 and 3 2 से पास होती है, ठीक है। Find the coordinates of the points at which this line meets the x-axis and y-axis. बोल रहा है draw the line passing through 2 3 and 3 2. ये देखिए, आपको इस तरीके से ड्रॉ करने के लिए आप ग्राफ फिर से ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से आपके पास में ग्राफ पेपर रखना है आपको, ठीक है कि नहीं। ये हो जाएगा x o x डैश y o y डैश, ठीक है। कॉपी वगैरह कंप्लीट है ना आपकी सब? यस सर। यस सर। Yes, sir. y o y डैश, यस सर, सारी कंप्लीट है। 2 3 पॉइंट। मार्च में होगा ना? अब जब, हाँ मोस्ट प्रोबेबली, मगर एग्जैक्टली मुझे भी, सर हाँ, हमको बोलिए। हमेशा 4 क्वाड्रेंट्स ही बनाने हैं, हाँ एक नहीं बेटा, बना सकते क्या? है नहीं, 4 2 3 4 1 -1 -2 -3 -4, यहाँ आएगा -1 -2 -3 -4। देखिए पॉइंट्स कौन सा है, 2 3, तो 2 3 x का 2, ये x एक्सिस पर ये मिला 2 और y एक्सिस पर 3, ये दोनों को एक्सटेंड करेंगे अपन। तो देखिए इसको आप एक्सटेंड करेंगे ये, और 2 वाले को एक्सटेंड करेंगे ऊपर, ये देखिए, ये दोनों जहां पर कट करेंगे ना, इस पॉइंट को हम पॉइंट A बोल देंगे, कितना 2 3। 2 3। फिर है 3 2, x का 3 ये है और y का 2 ये है, तो यहां से आप फिर चलेंगे और ये, तो ये कॉर्नर पॉइंट जो मिलेगा आपको, ये 3 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स at which the line meets the x axis and y axis, इनको ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है। Yes, तो स्केल रखेंगे, स्केल रख के आप दोनों को ज्वाइन करते हुए, सर 5 से जाएगा। हाँ, तो अब आप देख लेंगे आपके वहां पे कहां से जा रहा है उसको। तो जैसे यहां से जा रहा, तो किस पॉइंट से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू 5 0 on which axis, x axis, और y axis पर कहां से जा रहा है, तो मान लीजिए 5 0 5, तो on y axis कहां से पास हो रहा है, on y axis 0 5, कहां से पास हो रहा है, on y axis 0 5 से पास हो रहा है, ठीक है। तो आप लिख देंगे उसको 0 5। बन गया, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। थर्ड वन है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ईच ऑफ द दिस एडजॉइनिंग फिगर। एक फिगर दिया हुआ है आपके उसमें, ठीक है, उसके वर्टाइसेस लिखने हैं आपको। देखिए आपका पहले देखिए एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, कौन सा, OABC दिख रहा है, OABC। यस सर। OABC में ये देखिए, OABC में हमारे पास में ये है, कहां पर, किस पॉइंट पर, O के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0,
ओ के कितने हो जाएंगे 0 0, ए के कितने होंगे भाई अनमोल 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 नहीं है। सर चलो मैं आई भाई वेद हाँ बोलो कौन बोल रहा सर 2-0 2-0 बट अबाउट बी सर 2 3 y कहां से आके मिल रहा है 3 से आके मिल रहा है ठीक है तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितने 2 3 बाय द सेम वे आपको ये पैरेललोग्राम दिख रहा है PQRS दिख रहा है इसमें P के कोऑर्डिनेट कितने होंगे वेदांती वेदांती कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P समय हाँ वेदांती नहीं है क्या सर क्लास में तो है। बेटा बोल रही हो नहीं चलो समृद्धि बोलो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P सर क्लास में नहीं है समृद्धि। चलो Yes, sir. आप बोलो कौन है नितिका नियति नियति सर 4 और 3 4 और 3 3 क्यू के बोलिए 6 और 1 Sir, 6 and 1. हाँ इस तरीके से आप कर लेंगे सारे समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ठीक है यस वहां पर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको ड्रॉ करने देगा ठीक है कि ड्रॉ करिए है ना तो आप ड्रॉ करना पड़ेंगे चलिए नेक्स्ट इज हाँ सम फोर्थ क्वेश्चन स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स ठीक है और a point which x a point whose x coordinates is 0 and y coordinates is non-zero will lie on the y-axis. This is true or false? ट्रू सर ट्रू ट्रू True. ठीक है सेकेंड वन रीड करिए कोई एक स्टूडेंट रीड सर करो मैं रीड करूं हाँ करो A point whose y coordinate is 0 and x coordinate is y will lie on y axis. x coordinates is 5 तो y lie on y axis पर लाई करेगा क्या No sir. False. सर false है। करेगा ना भाई सर नहीं Y- करेगा। No, sir. x सर coordinate एक्स एक्सिस पे करेगा ओके ओके y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है इसका 5 दिया है 5 हाँ तो ये x एक्सिस पर लाई करेगा ठीक है ओके थर्ड वन The coordinates of the origin are 0 or and 0. हाँ ट्रू True. ठीक है चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आइए आप कौन सी है हाँ 13.3 15.3 3 ठीक है देखिए 15.3 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विद सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस ठीक है कॉस्ट ऑफ एप्पल्स देखिए एक टेबल दी हुई है इसको आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है तो हाउ टू प्लॉट आपसे ग्राफ प्लॉट करते बनते हैं कि नहीं बनते हैं Yes, sir. बनते हैं। यस सर आते हैं। इसको कर पाएंगे आप Yes, sir. भाई एप्पल्स एक्स एक्सिस पर ले लेंगे और उसकी कॉस्ट वाई एक्सिस पर लेंगे ठीक है? Yes, sir. और उसको ड्रॉ करेंगे है ना सर इसकी स्केल कैसे लेंगे? तो इसके एक्स एक्सिस की अलग लेते हो वाई एक्सिस की अलग लेते हो ना कैसी लेते हो सर अलग अलग लेते सर हैं अलग सर पहले तो हम y सर ऐसे लिख देंगे on y-axis 1 unit is equal to रुपीज 5 5 rupees. Yes, sir.
₹5 और x एक्सिस पर कितनी आ जाएगी 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 एप्पल। ठीक है, बस इतना इजी है। इसी तरीके से आपको ये वाला बनाना है, डिस्टेंस वाला, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। ठीक है, यहाँ x एक्सिस पर टाइम आ जाएगा और y एक्सिस पर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ले लोगे 40 80। इसमें आपको y एक्सिस पर जिगजैग लाइन बनानी पड़ेगी, क्यों भाई? सर किंक बनाना पड़ेगा। नहीं बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? 40 80 आगे भी डिफरेंस 40 40 का, और 40 से ये स्टार्ट हो रहा है, नहीं बनानी पड़ेगी, है ना? ठीक है भाई। अगर ऐसा होता कि आगे गैप सब में 40 40 का होता, मगर ये और पहला वाला स्टार्ट हो रहा होता 100 से, ठीक है, और फिर 40 40 का गैप होता, तब बनाना पड़ता, अभी नहीं बनाना पड़ेगा। यस सर। ऐसे ही आपका थर्ड हमको बना करके दिखाएंगे आप, है ना, जब कोई दिक्कत जाएगी तो हमसे पूछेंगे उसको, ठीक है? हाँ, फिर ये दिया हुआ है उसने क्वेश्चन नंबर सी, देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। एक ग्राफ इस डिपॉजिट और इंटरेस्ट के बीच में ग्राफ बना हुआ है ना? तो आपको ग्राफ बनाना है और देखें आपका हम उसकी डेट अपन फिक्स कर लें भाई, एमसीक्यू की, है ना? यस सर। यस सर। अपन एमसीक्यू, ये आपका फर्स्ट वीक में कौन सा पीरियड पड़ेगा फेब के? सर ट्यूसडे। नहीं, ट्यूसडे कौन सी तारीख होएगी बताइए? 2 फरवरी। 26। हाँ? नहीं, नेक्स्ट मंथ 2 फरवरी। 2 फेब। उसके बाद अगला ट्यूसडे फिर किस तारीख को आ रहा है? 9 फरवरी। 9th को, है ना? अच्छा, तो ठीक है, अपन 9th को रख लेते हैं, ठीक है? यस सर। यस सर। आप ध्यान रखिए, है कोई अगर अब आपको बोलता है तो आप उन्हें बता सके कि 9th को हमारा मैथ्स का एमसीक्यू है, ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर। टॉपिक हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन से देने एमसीक्यू में, हाँ? ठीक है, 3 ही तो टॉपिक आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? क्या बेटा? सर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास से मतलब जो थर्सडे को होगी, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। हाँ सर फिर वाइवा? और साथ में आपका वाइवा भी चलता चलेगा। सर वाइवा में कौन से चैप्टर्स आएंगे? वाइवा में जो पीपीटी बनाई है उसी पे? उस पर नहीं, ये तीनों चैप्टर में से वाइवा पूछ लेंगे हम। ओके सर, जैसे पिछले पीरियोडिक पे किया था वैसे ही? हाँ, उसी तरीके से। वाइवा कहाँ लिए थे पिछले बार? मतलब ऑन द स्पॉट सॉल्व करवाया था। हाँ यस। वही ओरल क्वेश्चन, ओरल। वाइवा से मतलब हमारा ओरल हो जाएगा, हम जो भी आपसे पूछना होगा, ठीक है ना? यस सर। ओरल। चलिए, फॉर्मूले वगैरह, डेफिनेशन, ये सब चीजें, कोई भी क्वेश्चन हम पूछेंगे ओरल आपको आंसर देने पड़ेंगे, या लिखने बोला तो आप लिखवा भी सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सी, इसको देखें आप। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर ए ईयर, ये दिया हुआ है आपको, हाँ? देखें आपने, ये मान लीजिए। अब इसमें क्या बोलता है? डिपॉजिट्स ऑन
एक्स एक्सिस अपन ने ले लिया, एक्स एक्सिस पर डिपॉजिट ले लेंगे हम। तो इसमें 4 ये एक ही बना देते हैं, इसमें 4 वाला नहीं बनाएंगे हम, इसको ऐसा वाला बना देते हैं। कैसा? ये है ना, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया उसका। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि सब पॉजिटिव साइन है ना। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर यहाँ ले लिया अपने डिपॉजिट्स ले लिए, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे इन रुपीज। और ऑन वाई एक्सिस व्हाट वी कैन सिलेक्ट ऑन वाई एक्सिस? सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ठीक है ना। यहाँ हम ले लेंगे कितना? ये सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ आप अपना स्केल लिख लेंगे, ठीक है। स्केल क्या रहेगा? एक्स एक्सिस पर क्या स्केल रहेगा बताइए? 1 unit is equal to 1000 rupees. 1 यूनिट इज, या 1 यूनिट इज इक्वल टू 500 रुपीज भी ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, डिपेंड करेगा आपको जैसे लेना हो। अगर आप 1000 ले रहे हैं लेंगे, हाँ? 1000 आवाज नहीं आ रही सर। 500 क्यों लेंगे सर? इसमें तो डायरेक्ट लिखा है ना कि 1000 अगर 1000 यूनिट। हाँ ना, तो भाई थोड़ा ग्राफ बड़ा बन जाएगा उससे, है ना। आप चलिए इसी को ले लीजिए। 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹1000 लिया आपने। जैसे वाई एक्सिस पर कितना लेंगे? 1 unit is equal to 80 simple 80 interest in rupees. हाँ, 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹80। ये क्या होगा? किस एक्सिस पर होगा? ऑन वाई Y एक्सिस। axis. ऐसा लिखना पड़ेगा, किस एक्सिस। तो ये आपने लिया यहाँ पर, तो ये 1000 रुपीज, 2000, 3000, 3000, 4000. 4000। यहाँ जाएंगे आप, तो ये आपने रुपीज, 80। सर 5000 तक है। तो और ले लो एक 5000। ये आ जाएगा ₹80। फिर आ जाएगा आपका 160। फिर आ जाएगा आगे 240, 240. है ना। फिर है कितना? 320। फिर है कितना? 400. 400। फिर पहला पॉइंट 1000 और 80 पर बनेगा, तो यहां बन जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास में ये पॉइंट 80, 1000 और 80। पहले 1000 लिखना पड़ेगा और 80। दूसरा आ जाएगा कितना? 2000 और 160 यहाँ आ जाएगा। फिर आ जाएगा कितना? 3000 और 240 यहाँ कहीं आ जाएगा। फिर है 4320 यहाँ कहीं आ जाएगा आपका पॉइंट, और 5000 पर 400 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर इनको आप ज्वाइन कर देंगे, है ना। तो ये देखिए, as you join, so I can, Sairam sir, right? So इस तरीके से हो जाएगा हमारा ये। बेटा डायरेक्टर सर आए हैं आज, अभी 11 महीने बाद स्कूल में।
ये ऐसे आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? Yes, हाँ? sir. Yes, इसे sir. लाइन ड्रॉ करेंगे. अब does the graph passes through the origin? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So use the graph to find the interest on rupees 2,500. रुपीज Yes, sir. 2,500 पर इंटरेस्ट कितना आएगा? ये रुपीज 2,500 और इसको ऊपर एक्सटेंड करना, यहाँ कहीं होगा ना 2,500, यहाँ कहीं होगा, Yes, ठीक है? sir. इसको आगे एक्सटेंड करेंगे आप तो Sir, 200 पे आएगा. हाँ, जहां पर कट करेगा उसको आप मिला देंगे, ठीक है? तो आप बता देंगे कि यहाँ पर हो, बन जाएगा. Yes, sir. Okay. Yes, sir. कंप्लीट कर लेना एक्सरसाइज को. साई राम, ठीक है? Yes, sir. Thank you. साई राम. Around, sir. Thank you, sir. सायरम सर, thank you. Thank you. हाँ, साई राम. तो बेटा ये अपने अपने जो भी क्लियरेंस करने हैं फीस के, क्लियर कर दीजिए, है बेटा? Yes, sir. जल्दी से. हाँ, जिससे कि आप अच्छे से कर सकें स्टडी. सर मैंने आपको बायोग्राफ भेज दिया है. ठीक है, सबने किस पर, ये नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना थर्सडे की. एक स्टूडेंट किसी से मैं बोलूंगा कि इकट्ठी एक बना दे पूरी फाइल फोल्डर और मुझको मेल कर दे, ऐसा हो जाएगा? हो सकता है सर. Sir, है ना? हो सकता है. किसी तो कोई एक, सबको इंडिविजुअल तो मुझको भेज ही दी, आप सब एक के पास भेज के और एक बना के मुझको फोल्डर भेज देंगे, हो जाएगा ऐसा? 8th का Yes, Okay, sir. sir. Sir, हो सकता है. हो सकता है. कौन कर देगा? नियति से बन जाएगा? Sir, try करूंगी. Sir, पता नहीं पक्का कि हो जाएगा कि नहीं होगा.